हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग डेटा टाइप्स को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बूलियन डेटा टाइप्स क्या हैं, डिक्शनरीज डेटा टाइप्स क्या हैं, सेट और फ्रोजन टाइप्स क्या हैं और नन टाइप क्या है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अपने इस अबव कोड को हम लोग कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं अपनी डेटा टाइप चेक करते हैं। हमें सबसे पहले डेटा टाइप चेक करनी है डिक्शनरी की। तो यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। ठीक है, तो डिक्शनरी की डिटेल्स हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने डेटा टाइप्स को चेक करना है कि अगर हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप हमारे पास डिक्शनरी आ रही है या नहीं आ रही। डिक्शनरी क्रिएट करने की ज़रूरत हमें प्रोग्रामिंग में मोस्टली पड़ती है, क्योंकि अगर हमें एक फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना हो तो वो हम लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, उसका सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें ऐसे डेटा को स्टोर कराने के लिए डिक्शनरी या फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है जो मैंने डिक्शनरी के नाम से या फिर मैं एक स्टूडेंट के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें डेटा को डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, जो डिक्शनरी का डेटा होता है वो हमेशा की वैल्यू पेयर के अंदर होता है, यानी कि सबसे पहले एक की आती है जो कोटेशंस के अंदर होगी और उसकी एक वैल्यू आती है जो हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी हम कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग होगी तो कोटेशंस में आएगी, नंबर होगी तो विदाउट कोटेशंस भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराते हैं कि हम इसका एक नाम लिखते हैं, सबसे पहले एक डबल कोट्स और उसका नाम। स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जांपल है, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में अपने अपने नाम बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के नेम को यूज़ कर सकूँ और वेरिएबल डिफाइन कर सकूँ। और इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ कि इस स्टूडेंट के नाम से कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ एक बूलियन डेटा टाइप जिसके अंदर है फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, मैं स्टूडेंट नहीं। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे स्टूडेंट की डेटा टाइप क्या आ रही है। तो प्रिंट फंक्शंस का यूज़ करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हुए डेटा टाइप को चेक करेंगे स्टूडेंट की। अब हम लोग चलते हैं अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखें मेरे पास इस स्टूडेंट का डेटा क्या आ रहा है। इस स्टूडेंट का डेटा टाइप ये डिक्शनरी, यानी कि जो ये स्टूडेंट है वो क्लास डिक्शनरी से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सेट के डेटा टाइप को किस तरीके से फाइंड करते हैं। सेट डेटा टाइप, हम यहाँ कॉमेंट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं var के नाम से और इसके अंदर हम सेट डिफाइन करते हैं। अच्छा, सेट डिफाइन करने का सिंटेक्स भी सेम इसी तरीके से कि हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर्स को यूज़ नहीं करते बल्कि हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, जैसे हम अपनी लिस्ट और टपल के अंदर यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे हम अपनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिख लेते हैं गेम 1 गेम 1 कॉमा गेम 2। ठीक है, और अब हम इसकी डेटा टाइप को चेक करते हैं, प्रिंट टाइप और हमारे वेरिएबल का नाम var। तो देखते हैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या आ रही है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप आ रही है क्लास सेट, यानी कि ये वेरिएबल जो है या var जो है ये क्लास सेट से बिलोंग करता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि बूलियन डेटा टाइप क्या होती है। बूलियन डेटा टाइप, अगर हमें कोई कंडीशन लगानी हो या अगर हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसी कंडीशन यूज़ करें जिसका रिजल्ट हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स के अंदर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इस स्टूडेंट के नाम से जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया था, इस स्टूडेंट,
और मैं इसके अंदर लिखता हूँ वैल्यू असाइन करता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब मैं इसकी डेटा टाइप को चेक करूँगा यूजिंग प्रिंट एंड टाइप फंक्शन, तो इसकी डेटा टाइप हमारे पास देखते हैं क्या आती है, इज स्टूडेंट। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सी, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है बूल, यानी कि ये जो इज स्टूडेंट है वो क्लास बूल से बिलोंग करता है। अगर मैं इस फॉल्स की जगह पर ट्रू भी लिख दूं तब भी इसकी डेटा टाइप बूलियन ही रहेगी। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और इसको अब चेक करते हैं कि हमारी डेटा टाइप क्या आ रही है। सी, मैंने फॉल्स से ट्रू कर दिया तब भी इसकी जो क्लास है वो बूल है, यानी कि ये इज स्टूडेंट वो बूल से बिलोंग करता है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है ऐसा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रखी हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं नन डेटा टाइप। यानी कि यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेरिएबल के नाम से इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नन। अच्छा, मेक श्योर अगर हम लोग बूलियन डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं या फिर नन डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो अपर केस के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं इसकी डेटा टाइप के वेरिएबल की डेटा टाइप हमारे पास क्या आ रही है, टाइप वेरिएबल। तो इसको चेक करते हैं जल्दी से कंसोल पे और यहाँ पे इसको रन करवा देता हूँ। सी, हमारे पास क्या डेटा टाइप आई, क्लास नन टाइप, यानी कि जो वेरिएबल है वो नन टाइप से बिलोंग कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है बल्कि नन रखा हुआ है। तो ये तो सारी एग्जांपल्स हो गई किसकी, इम्प्लिसिट डेटा टाइप की, कि ऑटोमेटिकली पाइथन खुद उसको इन्फर कर रहा है, खुद इसको ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है कि डेटा टाइप क्या है, यानी कि जो भी डेटा किसी वेरिएबल के अंदर असाइन किया गया है उसकी डेटा टाइप क्या आ रही है। अब हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिटली किस तरीके से हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिट डेटा टाइप लिख लेते हैं। देख, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्रोजन सेट का डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने डेटा टाइप का नाम लिखा फ्रोजन सेट, और फ्रोजन सेट को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे पहले पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट। फ्रोजन सेट भी एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अपने अंदर एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम फ्रूट्स लिखा है तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स ही स्टोर करवाएंगे। तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले एप्पल, फिर ले लेते हैं हम लोग चेरी, और थर्ड हम लोग ले लेते हैं वाटरमेलन। ठीक है, अब हम इसकी डेटा टाइप को चेक करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट टाइप और फ्रूट्स। अब इसको हम देखते हैं अपनी कंसोल स्क्रीन पे कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं पाइथन main.py, और जैसे ही हम रन करेंगे तो सी हमारे पास रिजल्ट आया क्लास फ्रोजन सेट, मतलब ये जो फ्रूट्स हैं ये फ्रोजन सेट की क्लास से बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं हम बाइट्स डेटा टाइप, बाइट्स डेटा टाइप। तो बाइट्स डेटा टाइप के लिए भी यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं बी के नाम से, और इसके अंदर हम लोग स्टोर करवा देते हैं बाइट्स, और हम लोग इसके अंदर कोई भी एक नंबर लिख देते हैं। अब इसकी हम डेटा टाइप चेक करते हैं कि हमारी जो बी वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या आ रही है। तो जब हम इसको कंसोल पे रन करेंगे तो होपफुली इसकी डेटा टाइप वही आनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाइट्स। सी, हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है क्लास बाइट, मतलब जो बी वेरिएबल है वो क्लास बाइट से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स को कम्प्लीटली कवर किया है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।